हाँ भाई साहब, लोगों क्या हाल चाल? अरे क्या हाल चाल? ठीक ठाक ठाक ठीक। चैप्टर नंबर 6 कह रहा हूँ 6। नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। उम्र कितना इसका है? 5 से 7 लेक्चर तक का। ठीक है, या 8 लेक्चर तक का। यानी अगले सप्ताह में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। प्रणाम सभी को, प्रणाम। चलो चैप्टर नंबर 6 का हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैं हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सेम चीज आज का है लेक्चर। तो आज के लेक्चर में किताब कापी रखे हो तो थोड़ा किताब कापी ले जाकर रख दो अच्छे से माँ सरस्वती के फोटो के पास में, और आप सभी लोग मेरी बातों को सुनो। ठीक है। ना, और तीसरी बात यह है कि चैप्टर नंबर 5 का पहले सुन लो भाई। चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव मैं दे दिया हूँ, सब्जेक्टिव मैं दे दिया हूँ। सब्जेक्टिव सोल्यूशन के साथ में है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मैं जल्दी दे दूंगा। ठीक है, ये दोनों चीज हो जाएगा। अब रही बात न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 से बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैं 4 या 5 न्यूमेरिकल दूंगा जिसे आपको करना होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट पर आते हैं अपने। ये आप लोग लगा लियो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा लिए हो आप लोग? सभी को मिल गया है? सब लोग लगा लिए हो कि नहीं लगा लिए हो चैप्टर नंबर 5 का? हाँ या ना? लगा लिए हो या नहीं लगा लिए हो बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 का सभी को क्वेश्चन मिल गया है? क्या कह रहे हो? हेलो। अच्छा, नहीं लगाए हो अभी? कैसे पढ़ोगे आप लोग? चलिए, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है, उधर 1 बजे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट है, तो बहुत तेजी से दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। कहाँ पर है सर जी? कंटेंट में जाना, कंटेंट में जाना, चैप्टर नंबर 5 में जाना, वहां पे मिल जाएगा। कंटेंट में जाना, चैप्टर नंबर 5 में जाना, वहां पे मिल जाएगा। सब क्वेश्चन हो जा रहे हैं? अमन उल्लाह क्यों नहीं आए क्लास में सुबह से शाम तक के? हैं? बदमाशी करते हो तो आप पढ़ने में अच्छे हो, इसका क्या मतलब क्लास में नहीं आओगे? थोड़ा बाकी है। अरे कल का नया हो, मैंने देखा था कल की क्लास में आए थे, आज की क्लास में सुबह से शाम तक नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए लगा लेना डेली जितना अपलोड करा। आज मैं देने वाला था, आज मैं देने वाला था आप लोगों को। क्या देने वाला था? आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर जो हेलो एरिकिन तथा हेलो एरिन के कुछ क्वेश्चन थे वो मैं देने वाला था, लेकिन मैंने नहीं दिया आप लोगों को। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग नहीं लगाए होंगे। इसलिए आज का आज सॉल्व कर लेना, कल मैं नया दूंगा। ठीक है, डेली आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, आप भी कोशिश करना 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा अमन उल्लाह, आपको समझ में आ रहा है? अमानुल्लाह, समझ में आ रहा है आपको? रिकॉर्डर देख रहे हो तो? ठीक है, तो आज का आज सॉल्व करना। जैसे कल मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था, कल का कल सॉल्व कर लियो तो मजा आ गया होता। आज मैंने सब्जेक्टिव दिया, 47 क्वेश्चन है, देखोगे तो एक बार में सब्जेक्टिव हो जाएंगे, है ना? हाँ, क्लास ले सकते हो आकाश, नया चैप्टर है, लेकिन थोड़ा मोड़ा पीछे का पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जो चीजें नहीं नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। चलो बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, आपके अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर होगा। बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन वाले इसे चैप्टर नंबर 12वां 13वां बना दिए हैं, कुछ लोग 7वां 8वां बना दिए हैं, कुछ लोग अलग अलग बनाए भाई। तो मैं उनसे नहीं मतलब रखता हूँ, क्योंकि वो लोगों का अपना स्ट्रेटजी होती है। मोटी किताब बनाएंगे तो मोटी पैसा मिलेगा, है ना? जो चीजें 250 300 में दिया जा सकता है, उन चीजों के लिए वो आपसे 1000 रुपये ले लेते हैं। तो ये उनका स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग। तो उनकी बातों पे मैं नहीं आऊंगा, मैं अपनी बातें पे आऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, मैं भी अपना किताब लिख रहा हूँ ना, मैंने बताया था वहां पे ऐसी प्रॉब्लम आती है। किताब जितना मोटी करोगे उतना अच्छा पैसा मिलता है वहां पे। किताब जितना मोटा करोगे पैसा उतना अच्छा मिलता है भाई, जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है। आपके टीचर नहीं बताए होंगे, लेकिन मुझे पता है।
जब मैंने अपने किताब के पब्लिकेशन को लेकर पब्लिशर के पास गया तो उन्होंने कहा सर इतनी पतली किताब क्यों बना रहे हो। अरे मैंने कहा कि पूरी किताब में 1200 क्वेश्चंस हैं, 2800 पेज का किताब है दोनों फर्स्ट सेकेंड मिलाकर। दो 250 लगेगा मार्केट में, 250 के ऊपर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, 250 या 300, क्योंकि 1100 पेज या 1200 पेज होगा, मतलब 1100-1200 पेज का मतलब 900 700 800 पेज होगा तो 250-300 आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर मैं बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, देखो अमानुल्लाह क्या है कि चलो क्लास के बाद में आपको फोन कर लेना मेरे को, मैं बता दूंगा। 2800 पेज में कॉपी पे लिखा हूं, कॉपी पे लिखा हूं पेज पर, 2800 पेज की बुक नहीं है, 2800 पेज की बुक नहीं। जब टाइप होगा ना तो जो मैं 4 पेज में लिखा उसे 2 पेज में वो कर देगा। मैं 2800 पेज पे मैं व्हाइट पेपर पे लिखा हूं, व्हाइट वाला पेपर आता है उस पे मैं लिखा हूं, समझे, ये बात है। अरे कॉल नहीं, आपको फोन व्हाट्सएप पे करना चाहिए। मैं जो है व्हाट्सएप पे इंतजार करता हूँ, आप लोग कॉल नहीं करते हो। अदिति कल की थी, अदिति से बात हुई थी मेरा। चलो अब पॉइंट पे आते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 जो है इसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 3 नाम है, तीनों का अपना महत्व है। देखो क्या हुआ, एक मैं स्टोरी सुनाता हूं जो कि इस चैप्टर को कनेक्ट करेगा। नहीं हो पाएगा, एक 23 तक भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उसके पास बैठकर करूं। ठीक है, नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। लेकिन हाँ जब करूंगा तब बेहतर करूंगा। मैं ये नहीं सोचा हूं बार बार करके मुझे पैसे नहीं कमाने उस बुक से। ठीक है, सीधी सी बात है। मेरा 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 सिलेक्शन हो चुका है, मुझे जाना है, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। बुक से पैसे नहीं कमाने हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, बुक मैं रखना चाहता हूँ कि कोई भी बुक मार्केट में अच्छा नहीं है, इसलिए मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, चलो पॉइंट पर आते हैं। चैप्टर के नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इस देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ क्या था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मैं कल बताऊंगा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मैं कल बताऊंगा। क्या, आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा जब क्लास में रहेगा, सस्पेंस में रहो। वो वैज्ञानिक का नाम मान लो XYZ था। क्या था, XYZ। उन्होंने क्या किया था, ध्यान से सुनना, अब कहानी सुन लो आप लोग, कहानी सुनो, चल रही है मेरी। ठीक है, कहानी सुनो, किताब बंद करो, कमेंट बाद भी बंद करो। ठीक है, कहानी सुनो सबसे। ठीक है, XYZ नाम था जिसका नाम कल मैं बताऊंगा, अभी नाम का डिस्क्लोजर नहीं दूंगा। ठीक है, ये क्या थे, इनके दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया, देखो आप लोगों के दिमाग में कुछ आता है, नहीं और स्टेट कुछ नहीं है, नाम जिसको पता है वो अपने पास रखियो। ठीक है, ऑस्ट्रेट नाम नहीं है। उनके दिमाग में आया कि पिछले चैप्टरों में ऑस्ट्रेडवा जो है, कौन नाम था, ऑस्ट्रेडवा, ना, इसी में ऑस्ट्रेड नाम था ना। इसका नाम सही लिखा हूं मैं, ऑस्ट्रेड, गलत भी लिख सकता हूं, चलो कोई बात नहीं, हिंदी मुझे नहीं आती। ठीक है, ऑस्ट्रेड जो थे उन्होंने तो एक नया सिस्टम बना दिया था। उन्होंने कहा था कि विद्युत धारा प्रवाहित करो, विद्युत धारा प्रवाहित करो और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा बताया था कि नहीं पिछले चैप्टर में, हमने चौथे चैप्टर हमने डिस्कस किया था कि आप जितना विद्युत धारा प्रवाहित करो उतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कोई तार है, इसमें विद्युत धारा में परिवर्तन करो इस तार में, तो यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। ऐसा तब पढ़ा था आपने। लेकिन क्या हुआ, XYZ वैज्ञानिकों के दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा आया था। साला जब धारा प्रवाहित करने में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैं चुंबकीय क्षेत्र करूं तो धारा भी उत्पन्न हो जाना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें तो धारा भी उत्पन्न हो जाना चाहिए। अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, आज अपलोड हो जाएगा PDF, मैं क्लास के बाद PDF अपलोड करूंगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ, इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। हाँ, इन्होंने क्या कहा था, ऑस्ट्रेडवा ने बताया कि विद्युत धारा प्रवाहित करो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अरे पूरा चैप्टर नंबर 4 पढ़े हो इसी बात पे, है ना। तो इसने सोचा, एक खाली खुला आदमी था, आप लोगों की तरह मोबाइल नहीं चला रहा था, शार्ट नहीं देख रहा था। इसने क्या किया, खाली खुला आदमी ने था, इसके दिमाग में एक नई चीज आई। नई चीज क्या आई, इसके दिमाग में नई चीज आई कि मैं विद्युत धारा, मैं चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा। जैसे कुछ
हमारे देश में एक बाबा जी हैं जो आलू से सोना बनाते हैं, उसी तरह से इनके दिमाग में आया मैं चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करूंगा। मान लो साइंटिस्ट का नाम सोनू केसरी है, सोनू केसरी, इसका नाम मैं कल बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है, आज बताऊंगा तो कहानी घबरा जाएगी। सोनू केसरी नहीं, सोनू केसरी ये पूरा नाम अच्छा नहीं रहेगा, सोनू XYZ ऐसा नाम, ठीक है, सोनू XYZ, ठीक है, ये है ना। अब इसने क्या किया कि भाई मैं चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करूं, उसके दिमाग में आ गया, तो ऐसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ऐसा हो जाएगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा, ऐसा हो जाएगा तो मजा है, वही आलू से सोना वाला हाल, चुंबकीय क्षेत्र लाएंगे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा क्या? हाँ? अरे हाँ या ना बताओ मुझे, ऐसा हो सकता है? अब सोनू XYZ जो थे, ये क्या किए, ये चुंबक रख के एक बढ़िया सा चुंबक लेकर आए मार्केट से, महंगा वाला चुंबक, यहाँ पे ये चुंबक लेकर आए महंगा वाला, यहीं पजरवा तरवा रख दिए, तारा रख, मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैटर क्या है यहाँ पे, हम लोग का मैटर क्या है, हमको चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न करना है, चुंबक से क्या करना है, विद्युत धारा उत्पन्न करना है। कोई चुंबक एक लेकर आए मार्केट से, बढ़िया सा चुंबक है, चुंबक के बगल में एक तार रख दिए, तार में विद्युत धारा उत्पन्न करना था, तार में विद्युत धारा उत्पन्न करना था। ये बाबा सोनू जो थे ना 10-12 साल तक, कितना 10-12 साल तक 10-12 साल तक सोनू XYZ जो थे ना, ये मेहनत करते रहे, इसको कभी यहाँ पे रख के देखा कि हो जाना चाहिए, फिर 10 दिन बाद देखा हो जाना चाहिए। ये तार में ना इन्होंने एक धारा मापी लगा दिए थे कि धारा उत्पन्न होगा तो मुझे पता चल जाएगा, है ना, धारा मापी था यहाँ पे, ठीक है, ताकि धारा उत्पन्न हो तो पता चल जाए ना, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे समस्या आ गई, 10 साल तक बैठे रहे, 20 साल तक बैठे रहे, लेकिन चुंबक के बगल में यहाँ पे तार रख दिए, धारा उत्पन्न हो ही नहीं रहा था। अब बाबा सोनू परेशान हो गए, 20 साल हो गया भाई, धारा उत्पन्न नहीं हुई, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, चुंबक को इधर न रख के इधर रखते हैं। अब कहानी में रोमांटिक आने वाली है भाई, यहाँ पर भी नहीं, मतलब उत्पन्न, यहाँ पर भी रख के 2-4-5 साल वेट कर लिए, कहानी सुन लो भाई, लेकिन यहाँ पर भी धारा उत्पन्न नहीं हुई। अब कहानी में अब सोनू भाई और परेशान हो गए, दिमाग डिस्टर्ब हो गया कि 15 साल से मेहनत कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, है ना, और इसी बीच में एक रोमांटिक स्थिति यह थी, उनका किसी से अफेयर वगैरह चल रहा था, समस्या थी, वो कहा था तुम यार एक दिन चुंबक से धारा उत्पन्न कर दोगे तो मैं तेरे से शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। 15 साल हो गया, शादी नहीं हुई। समस्या यहाँ पे क्या आ गया कि जिससे चल रहा था वो YZX था, अब उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ZYX था, ठीक है, उसका नाम ZYX था, ठीक है, ZYX नाम था, ठीक है, ZYX ना, ZYX नाम था, ZYX क्या कहूँ, उन्होंने कहा कि भाई सोनू जी तेरे से नहीं होगा, तुझसे ना हो पाएगा, सोनू भाई तुझसे ना हो पाएगा, अब मैं जा रहा हूँ किसी और से शादी करने। और सोनू हो गए फ्रस्ट्रेट, सोनू क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, सोनू भाई परेशान हो गए, सोनू हो गए फ्रस्ट्रेट, परेशान हो गए। और जब आप लोग फ्रस्ट्रेट होते हो तो क्या करते हो, जरा बता दो क्या करते हो, फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या करते हो, गुस्से में आने के बाद क्या करते हो, हाँ, गुस्से में आने के बाद क्या करते हो, कहानी बताओ मुझे, इसका जवाब क्या होगा। पढ़ते ही हैं या पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ नहीं, रोते हैं, रोते लड़कियां हैं भाई, गुस्से में आने के बाद लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, तोड़ फोड़, बिल्कुल तोड़ फोड़ करते हैं, असली लड़का ये होते हैं। सो जाते हैं, लड़कियां सो जाती हैं, लड़कियां रोती हैं, लेकिन लड़के नहीं रोते हैं, लड़के मारते हैं। लड़के पीटते हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां सो जाती हैं, लड़कियां, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, लड़कियां जो क्या करते हैं,
खाना छोड़ देती हैं। अब खाना कैसे छोड़ती है, जैसे जानवी जान है, इनको पता होगा क्योंकि ये ज्यादा खाना वाना जोड़ती है, इनको मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इनको जानता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। ये खाना वाना ज्यादा छोड़ती है, मुझे बताया था कि कोई हमारे स्टाफ मेंबर में कोई मुझे बताया था कि जानवी जा खाना वाना ज्यादा छोड़ देती है गुस्सा में आने के बाद, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, खाना छोड़ने से कुछ होगा क्या, बताओ। स्टोरी भाई मोड़ ले रही है, हाँ, खाना छोड़ने से कुछ होगा ये, लेकिन ये सोनू XYZ है, ये तो लड़की है नहीं खाना छोड़ेंगी, हाँ, है ना, खाना तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये लड़कियां क्या करती हैं, रूठ जाती तो खाना छोड़ देती हैं। अब खाना छोड़ती नहीं है, वो लोग क्या करती हैं, चोरी से खाना खाती हैं। बस पहले सामने बैठ के 10-12 रोटी खाती थी, अब चोरी से खाती है। एक लड़की कम से कम 15 रोटी खाती है, वो भी अकेले में पीछे जाकर, सामने आके नहीं खाती है। सही बता रहे हैं, आप देखे होंगे आपके घर की जो भी लड़की होंगी, औरत होंगी, कभी आप लोगों के सामने बैठे खाना नहीं खाती होंगी। जो खाती होंगी उनकी ईमानदारी होती है, लेकिन जो नहीं खाती समझ लो 15-20 रोटी तोड़ देती है एक बार में। हाँ, बता दे रहे हैं, इसलिए लड़कियों से पंगा नहीं लेने का, लड़कियों से पंगा नहीं लेने का, समझे। नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती है भाई, क्या क्या टूट जाएगा, क्या क्या खराब हो जाएगा नहीं पता चलेगा, फिर जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर अच्छी अच्छी चीजें खराब हो गई तो फिर बनती नहीं है कहीं पे। अब जानवी झा जैसे लड़कियां तो और नहीं लफड़ा लेने का, क्योंकि ये लोग तो हालत खराब हो जाती है इन लोगों का। चलो आते हैं स्टोरी पे। अब सोनू XYZ गुस्से में आ गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, चुंबक को उठाया, उठा के पटक दिया इसी पे तेजी से। गुस्से में आके यही करते, कुछ लोग अपना मोबाइल फोड़ देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं गुस्से में जो है मर्डर सडर कर देते हैं जाके, है ना। इन्होंने क्या किया, चुंबक को उठा के पटक दिया यहाँ पे। जैसे ही पटका तैसे यहाँ पे उनको दिखा, लाइन मारा, होता ना लाइन मारा, ये यहाँ पे ये ऐसे झटका। अरे यार 15 साल से लेके बैठा था, आज उसकी शादी भी हो रही है, अब यहाँ पे मैं पटका तो लाइन मार दिया यार, यहाँ पे लाइन आया, उनको समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर उठा के एक बार पटका तो लाइन मारा, है ना। नहीं भाई मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, ठीक है। फिर उठा के पटका तो फिर लाइन मारा। पहले इन्होंने नहीं देखा क्यों लाइन मार रहा है, क्यों नहीं मार रहा है। ये तुरंत एक बाइक लिए दौड़ के गए उसके घर की, भाई शादी रोको, मैं चुंबक से बिजली बना दिया, चुंबक से बिजली बना दिया। उधर क्या था, 7 फेरे हो गए थे, सिंदूर पड़ गया था, वो नामनेट किसी और की शादी हो चुकी थी, नामनेट मतलब सही शादी हो चुकी थी। अब बताओ भाई इस समस्या में क्या होगा। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके लिए मैं शोक प्रकट करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने कल 9 जुलाई को शोक, पूरा देश भर में शोक दिवस मनाने की बात कही है, ठीक है। यही बात ना, मुझे पता है, मैं बहुत अपडेट रहता हूँ इन सभी चीजों से, है ना। अब बताओ क्या हुआ, अब शादी हो गई, अब बताओ सोनू से पूछो क्या करेंगे उसके बाद, सोनू क्या करेंगे। अब इसके जगह पे कोई लड़का और लड़की होती ना तो अपना सुसाइड कर लेते, सोनू है बड़े आदमी, वो सुसाइड नहीं करेंगे। फिर वो घर पे आएंगे, चुम्बक बार बार फेंकेंगे, देखेंगे चुम्बक फेंकने पे बिजली उत्पन्न होगी, वो फ्री हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, है ना। अब सोनू से पूछ लो शादी के बाद क्या करेंगे, मुझे तो नहीं पता कुछ भाई, सोनू ही बता सकते हैं। अब भाई मैं रहता तो मैं अपना, मैं होता तो मैं अपना बता सकता था, लेकिन उनका नहीं, मैं बता सकता हूँ भाई कि कौन क्या करेगा उसका मैं जिम्मेदारी थोड़ी लिया, है ना, है ना। वैकेंसी क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आया मुझे, ठीक है। मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे धारा तो उत्पन्न हो गई, भले ही शादी इनकी हुई या ना हुई, हम लोगों को धारा से उत्पन्न थी। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक थीसिस दिया था जिसके लिए मेरे को इंटरव्यू IIT कानपुर में हुआ था। उसमें थीसिस में उसमें मैंने जब दिया था, उसमें क्या दिया था, मैं ऐसा ही कुछ बताया था कि जो मेट्रो आप देखोगे कोलकाता में हो चाहे दिल्ली में हो, मेट्रो क्या होता है, इसी तरह से अंदर सुरंग में से होके जाती है मेट्रो। अगर मेट्रो में, यहाँ पे मेट्रो में चुंबक लगा दिया जाए या फिर ऊपर सुरंग में चुंबक लगा दिया जाए, मेट्रो जाए अंदर अंदर तो क्या हो जाए, यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी भाई, है ना। विद्युत धारा उत्पन्न है, मतलब
मेट्रो में चुंबक लगा दिया जाए या फिर सुरंग में चुंबक लगा दिया जाए, अंदर मेट्रो जाने लगे, हाँ? तो क्या हो जाएगा, धारा उत्पन्न हो जाएगी वहां, तो धारा से काम किया जा सकता है ना? ऐसा होता है, मैं आगे और इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो मैटर यहीं पे था, मैटर यही पॉइंट था जो है कि चुंबक यहाँ पे पटके तो धारा उत्पन्न हुई, चुंबक पटकने से ही धारा उत्पन्न हुई। तो सोनू के दिमाग में खुरापात आ गया, क्योंकि सोनू को भाग तो चली गई थी, शादी तो हो ही गया था, उन्होंने बात चुंबक छोड़कर इस जो तार था इसको पटकने लगे, तार को पटकने पे भी धारा उत्पन्न हो गई। तो सोनू को समझ में आया कि जहाँ पे कभी शांत दिमाग से काम नहीं होता है वहां पे गुस्सा लाना पड़ता है, गुस्से से भी काम हो जाता है कभी कभी, गुस्से से भी काम हो जाता है ना। लेकिन भाई अब सोच लो सोनू क्या करेंगे। अच्छा सुनो जाओ, सुनो, आप लोग होते तो क्या करते, ये बता दो मुझे, हाँ? सब लोग अपने के अपोजिट बता दे क्या करते, वही सोनू भी करेंगे, क्यों सोनू से पूछ रहे हो, हाँ? आकाश यार फोन करके बात कर लेना, किसका हमको क्या पता यार, मैं 30 से मतलब नहीं रखता हूँ, ठीक है आकाश यार फोन कर लेना, पूछ लेना, कुछ हो जाएगा डिस्काउंट, है ना? तो यही स्टोरी था, इसी स्टोरी पर पूरा चैप्टर चलेगा। इस भाई साहब का नाम सोनू XYZ का नामकरण कल होगा, ठीक है? आज की स्टोरी बस यहीं तक थी कि यहाँ पे धारा उत्पन्न हो गई। धारा कैसे उत्पन्न हुई, चुंबक रखने से नहीं हुई, चुंबक को आगे पीछे करने से उत्पन्न हुई थी, है ना? चुंबक को आगे पीछे करने से हुई थी, यही मतलब था। मतलब 15 मिनट में मैंने स्टोरी सुना दिया, आप लोग समझ गए। पूरे चैप्टर में क्या होगा देखो, ध्यान से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण मतलब क्या हुआ, आपको मैं प्रेरण का मतलब क्या, मोटिवेशन, जैसे क्या होता है प्रेरण का मतलब, एक तरह से आपका आकर्षण होता है, मतलब एक तरह से क्या प्रेरित करना होता है, प्रेरित करना, है ना? कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग क्या करते, प्रेरण। तो यहाँ पे क्या हुआ, चुंबक को आगे पीछे करने से यहाँ पे विद्युत धारा हुआ उत्पन्न, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत और चुंबकीय से मिलकर प्रेरण हुआ, उत्पन्न हुआ, यहाँ पे अपने से नहीं हुआ, दो लोगों के संपर्क से आने से हुआ यहाँ पे धारा। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण रखा गया। यानी विद्युत और चुंबक, तार और चुंबक दोनों को आप इधर से मोटिवेशन यानी मोशन कराने के बाद यहाँ पे धारा उत्पन्न हुआ था, तो इसे क्या नाम का रखा गया, इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम रखा गया। नाम क्या रखा गया इसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण रखा गया नाम, हाँ? ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण रखा गया। यहां तक बात समझ में आई? तो इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, बताओ क्या पढ़ना है? यहाँ पे चुंबक डोलेगा तो धारा उत्पन्न हो जाएगी, चुंबक डोलेगा तो धारा उत्पन्न हो जाएगी, इसी के बारे में पढ़ना है। मैं अपलोड कर दूंगा संदीप राज, क्लास के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, बात याद रखना, ठीक है? मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, 15-20 मिनट की हो गई है बस, है ना? तो पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना हम लोगों को, एक शब्द में जाने तो चुंबक, चुंबक के कारण धारा उत्पन्न करना है। इसी चीज पे मोटर काम करता है। मोटर में क्या होता है, आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे, मोटर में क्या होता है, इधर उधर चुंबक लगा दिया जाता है, इस तरह से चुंबक की नाल लगा दिया जाता है, इस तरह से। दूसरा इधर होता है, मोटर में ही होता है ना, चुंबक होता है, ठीक है? इसके बीच में एक आर्मेचर कुंडली होती है जो कि नाचती है, जब ये नाचती है तो धारा उत्पन्न होता है, ये होता है ना चुंबक। यहाँ मोटर भी पढ़ना होगा, जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, हाँ? ठीक है? क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आज के टॉपिक में इतने में कंप्लीट कर दूंगा, है ना? तो मेन पॉइंट पर आते हैं, सोनू के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। सोनू ने चुंबक यहाँ पे रखा था, कुछ टाइम पहले यहाँ पे रखा था, लेकिन इसमें विद्युत धारा नहीं बह रही थी। जैसे ही सोनू ने चुंबक को उठा के पटका तो यहाँ पे विद्युत धारा बह गई। कितना अच्छी चीज है ना, चुंबक हिला के मैं विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता हूँ। तो मुझे कोई मतलब कोई मतलब पेट्रोल सेट्रोल की जरूरत ही नहीं हुई। जब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कार चला देंगे हम लोग, है ना? बात कितना अच्छी चीज है ना ये। यानी चुंबक को यहाँ पे रखने से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती, चुंबक को हिलाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, चुंबक को पटकने से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी।
यही उन्होंने बताया। अब इसका नाम क्या था ये कल मैं बताऊंगा, और इसके पीछे का मतलब क्या है ये कल मैं बताऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सस्पेंस में रहो, कल ये बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ट्रेन ऐसे जा रही है, ट्रेन ऐसे जा रही है, तो ट्रेन के दो पटरियों ऐसे चक्का चल रहा है, ट्रेन मान लीजिए ऊपर ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन में यहाँ पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये विभवांतर भी इसमें पूछा जाएगा, बहुत खतरनाक खतरनाक, मजा आएगा इस चैप्टर में। तो इसमें मतलब इतना था, चुंबक रखने से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता, चुंबक को जैसे ही पटका उठका विद्युत धारा उत्पन्न हो गया, यही मतलब था यहाँ पे। ये था, चुंबक रखने से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता, चुंबक को गतिशील अवस्था में रखने पर चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जब सोनू गुस्सा में आ गए थे, उठा के पटक दिए थे, तब यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हुआ था। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, एक दो न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें आपको स्व प्रेरण पढ़ना होगा, अन्योन प्रेरण पढ़ना होगा, ना, ये सब चीजें आपको पढ़नी होगी इसमें, ठीक है। भंवर धारा पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये। राधिका आंटी, हाँ राधिका आंटी या अंकल जी, अच्छा हाँ हाँ ले लो मजा राधिका का, क्या लेना क्या पूछना, गजब हो यार, ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है ये सब मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज तो मैं इंट्रो दिया इस चैप्टर का, क्या पढ़ना है आपको, क्यों इतना टेंशन लेती हो, हाँ सब चीजें बताया जाएगा। बिना बताए कोई चैप्टर स्टार्ट किया हूँ क्या, नहीं किया हूँ ना, पूरा बताया हूँ ना आप लोगों को, कभी ऐसा तो नहीं किया कि बिना बताए मैं चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ कोई ना, ठीक है। पहले तो इसका मतलब तो समझ लो। नरेशन का रिजल्ट मैं सर से बात करूंगा, इसमें मैं इस चैप्टर में इस सप्ताह में थोड़ा बीमार था ना, इधर उधर गया हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं हो पाया होगा। ठीक, सर ने बहुत हेल्प किया मेरा। 1 बजे अमन उल्लाह मैं अभी कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। आपके पास नंबर नहीं है, कोई नंबर वगूंगा बताने के लिए, सब लोग गलत गलत नंबर देंगे, ठीक है। और कोई किसी को डाउट वाउट हो तो बताओ। चैप्टर 9 विदाउट इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप कक्षा 10 में पढ़ चुके थे चैप्टर 9, इसलिए विदाउट इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए। आप प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़े थे कक्षा 10 में, पढ़े थे ना। अब भाई डाउट है पूछना है तो नंबर मेरा है व्हाट्सएप नंबर, कॉल करो अभी डाउट पूछ लो, लेकिन फालतू का काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है। देखो मैं व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, इस पे कॉल करो, अभी पूछो डाउट जो पूछना है आप लोग। मैं बैठ जाता हूँ, चैप्टर अभी इसके बाद मैं कल के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा सस्पेंस में रहो। तो कितना मजेदार चीज है, यहाँ पे चुम्बक पटकेंगे तो यहाँ से धारा उत्पन्न हो जाएगी, मजेदार चीज है कि नहीं है। किसी का भी डाउट हो यार पूछना। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मैं नंबर बता दूं। कौन कॉल करने है, मेरे से कॉल लग गया किसी को। नंबर है आपका 8543 004939। इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉलिंग करो, फिर डाउट बताता हूं मैं। नहीं कुछ नहीं मॉर्निंग होगा, जो है शाम को पढ़ो। कॉल करो जिसको भी कुछ पूछना है। अमन उल्लाह इस पे व्हाट्सएप कॉलिंग करो, आपको डाउट था तो। वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग नहीं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, करो वीडियो कॉलिंग ही करना है तो।
करो कॉल। हेलो, ये नंबर है। हेलो, हेलो, हाँ नाम क्या है आपका? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नाम क्या है? सर क्लास लेते नहीं हो पाता सर, तो छूट जाता है। नाम क्या है आपका? सर राधिका के। राधिका सिंह। क्यों क्लास में नहीं आती हो? बहुत ज्यादा इस समय बिजी हो गई हो आप? नहीं सर, घर में नहीं थे, कहीं गए हुए थे। हाँ हाँ, घूम लो, इसके बाद कहाँ घूमने का समय मिलेगा ना। ठीक है राधिका। ओके सर, बट इतना इतना क्लास लेते हैं सर, इतना ठीक नहीं रहता है, लगातार इतना क्लास लेते हैं। क्या लगातार क्लास लेते हैं तो? टाइम टाइम नहीं मिलता है सर। सुबह तो टाइम मिलता है ना, 6 से 1। सर 7 बजे तो उठते ही हैं। अभी आप रात को बात करती हो, रात को मोबाइल देखती हो, मूवी देखती हो, तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट सर 2 बजे सब सोने का टाइम है, उस टाइम क्लास अरे मैं लेते हैं समझता तो हूँ 2 बजे सोने का टाइम है, मैं सब समझता हूँ, जानता हूँ आपको। ठीक है, चलो ठीक है राधिका। ठीक है, और कोई क्लास से रिलेटेड डाउट है तो फोन करके पूछ लो, अभी मैं बता दूं। और ये टाइम टेबल ओवर करना है तो क्लास ओवर होने के बाद बात करना, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सर सुनिए ना। बोलो ना। हेलो हाँ बोलो। सर, बोल रहे हैं जो इतना क्लास लेते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है, बार बार मतलब इतना क्लास लेते हैं, हमेशा तो फोन पास में रहता नहीं कि हमेशा नोटिफिकेशन टाइम तो मिलते आपको रहेगी। याद होना चाहिए, 1 बजे होता तो मैं 1-10 मिनट, 2-4-5 मिनट के बाद स्टार्ट करता हूँ। टाइम तो याद रखो। हाँ सर, यूट्यूब यूट्यूब पर जो कराते हैं सर, एक दिन में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो टाइम टाइम तो ही नहीं याद पता रखो। चलता है। टाइम याद रखो, सुबह 6 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 7:30 बजे, यही तो है। सर यूट्यूब पे कराते हैं ना। हाँ, यूट्यूब का क्लास है। अब ऐप का क्लास को टाइम तो पता ही है आपका, क्या सर? ऐप की। ऐप का पता है सर। तो यूट्यूब का टाइम तो मैंने बता दिया। यूट्यूब पे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। तो आप पढ़ाई लिखाई करो। अनुष्का नाम है आपका असली, राधिका मत बताओ, झूठ मत बोलो। यस सर, अनुष्का ही है। हाँ ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, आप ज्यादा बदमाशी मत करो। सर उतना तो कमेंट भी नहीं करते अब। हाँ हाँ, कमेंट न करने का मतलब नहीं कि आप बदमाशी करना छोड़ दिए, सब काम वही कर रहे हो जो पहले कर रही थी आप। हाँ चलो ठीक है। नहीं सर, नहीं करते, अरे ठीक है झूठ सर। मत बोलो, मुझे सब पता है। और कोई है, किसी को डाउट नहीं पूछना है? अमन उल्लाह कौन है भाई? फोन करके पूछ लो आप अमन। हेलो, हेलो सर। हाँ जी बोलो, क्या नाम है आपका? सर प्रतिभा यादव है। हाँ प्रतिमा, बोलो क्या कर रही हो? आप तो कहाँ गई थी? आप भी क्लास में नहीं आ रही थी रेगुलर। सर हमारे घर पे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम क्लास नहीं ले पा रहे। भाई साहब, प्रॉब्लम हो चाहे नहीं प्रॉब्लम हो, क्लास तो ले सकती हो ना समय से। सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम क्लास क्या नहीं हुआ ले था पा रहे प्रॉब्लम थे। में? प्रॉब्लम में क्या हुआ था? सर हमारे बगल में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और मारपीट हो गया था, 6 लोग हो गया। अरे यार, आप लोग तो ये मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जेल उल, कहाँ से बोल रहे हो प्रतिमा आप? सर आजमगढ़ से बोल रहे हैं सर, लालगंज सोसाइटी बाजार से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रतिमा, तो आपसे पढ़ाई करो आप। इसमें आपको भी जेल में बंद हो गए थे क्या आप 2-4-6 दिनों के लिए? हाँ, हमसे बताया तो मैं छुड़वा दिया होता। क्यों सर प्रतिमा? हमको पता नहीं था। चलो ठीक है प्रतिमा, पढ़ाई करो आप अच्छे से। ठीक है, और सर फिर उसके बाद सर हम नहीं हुए थे, सर फैमिली में भैया पापा हो गए। फिर उसके बाद सर ऐसा है कि इतने प्रतिमा टाइम कब से इंग्लिश। हाँ सुबह में 6:30 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है। 1 बजे से मैं इस समय एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। 3 बजे से मैथ की क्लास चलती है। 4 बजे से बायो क्लास चलती है। ठीक है, 4 छह बजे से।
हाँ, आप ना कंटेंट में जाओगी, वहाँ पे क्लास का टाइम टेबल अपलोड है, देख लेना। ठीक है, ठीक है प्रतिमा। क्या हुआ प्रतिमा? आवाज नहीं। प्रतिमा आप दोबारा कॉल करके हमसे पूछ लेना, ठीक है। अरे यार किसी को डाउट वुट पूछना है कि बस यही बातें करनी है, तो कहो तो कॉल बंद करूं मैं। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलो, नाम क्या है आपका? आंचल यादव सर। हाँ चल बोलो, क्या कर रही हो? सर जी, जो आप सॉल्व का बताए थे उसमें का केमिस्ट्री को तो सॉल्व करते हैं, हो जाता है, बट फिजिक्स का करते हैं उसमें एक भी नहीं समझ में आता। फिजिक्स का एक भी नहीं समझ में आता है? ऐसा क्यों आंचल? यस सर। पढ़ाया नहीं होता है कि पढ़ के भूल गई होती हो? नहीं, आप पढ़ाए समझ में आया है, उसमें का आता है, बट जो सॉल्व का है बड़ा समझ में नहीं आता। क्वेश्चन सेंड करो, अभी मैं कराऊं क्वेश्चन। क्यों आप डाउट पूछने के लिए फोन किए हो ना? क्वेश्चन सेंड करो जो नहीं आता है आपको, कंसाल वाला सेंड करो आप अभी। जो ना आए आपने सेंड कर दिया करो, ठीक है, मैं बता दिया करूंगा। इसी नंबर पर सर सेंड कर दे। हाँ हाँ सेंड कर दो, सेंड कर दो, फिर कॉल करना, मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। जी सर, चाहे जो क्वेश्चन हो इस नंबर पर हाँ हाँ सेंड कर दिया करो। अदिति देखो, अदिति को जानती हो, वो सेंड करती है, मैं बताता हूँ उसको भी, ठीक है। जी सर, आपसे कर दिया सर। हाँ ठीक है। और कोई है भाई? चलो आप लोगों को डाउट वाउट नहीं पूछना, बस बातें करनी है। रखते हैं फोन, ठीक है। चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं हम लोग।